सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। कौन कौन आया करते थे? नाकेदार और पापी। फरीसी और शास्त्री ये कहते हुए भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारी 100 भेड़ें हों और उनमें एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़ कर ना जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूं, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा, जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का वचन स्पष्ट है प्यारे भाइयों और बहनों। 99 धर्मियों की अपेक्षा, जिन्हें शायद प्रायश्चित की आवश्यकता ना हो, एक पश्चातापी पापी के लिए बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा कि स्वर्ग राज्य में आनंद मनाया जाएगा। तो इस दृष्टांत में हमने देखा कि जब प्रभु यीशु शास्त्रियों और फरीसियों के विषय में कह रहे थे, तो नाकेदारों और पापियों ने यीशु में मुक्तिदाता देखा। क्या देखा? मुक्तिदाता देखा। इसलिए यीशु नाकेदारों और पापियों के पास जाया करते थे, उनसे मिला करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जीवन बदल जाए। वो चाहते थे कि वे लोग अपने पुराने जीवन को छोड़ दें और नए व्यक्ति बन जाएं। लेकिन इसके विपरीत शास्त्री और फरीसियों ने यीशु में क्या देखा? उन्होंने यीशु में एक ओपोनेंट देखा, दुश्मन देखा। उन्हें अपने शत्रु के रूप में उन्होंने देखा। इसलिए वो ईसा की बातों को सुनना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यीशु लगातार उनकी बाह्य आडंबरों पर क्या करते थे? चोट करते थे। उनके जो झूठे असत्य के काम थे, उन्हें वो लगातार बताया करते थे। इसलिए फरीसी उनसे जलते और ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उनकी शिक्षा को स्वीकार नहीं किया, वे उनको लगातार विरोध करते रहे और यीशु को बार बार पकड़वाने और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने की कोशिश किया करते थे। लेकिन वो इन सब में कामयाब नहीं हो पाते थे, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्यारे भाइयों और बहनों उन्हें जवाब देते और पिता इस बात में उनकी सहायता करता और उनके साथ रहता था। वो पिता से जो कुछ सुनते वही बोल दिया करते थे। और यीशु उनसे ये कहते थे, देखो मेरे लिए सब मनुष्य
एक समान हैं। मेरे लिए सब मनुष्य एक समान है और मैं खोई हुई भेड़ को क्या करने के लिए आया हूं? मैं ढूंढने के लिए आया हूं। मैं खोई हुई भेड़ को मैं ढूंढने के लिए आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, थोड़ा बहुत जीवन नहीं, परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। कैसा जीवन प्राप्त करें? परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपको परिपूर्ण जीवन मिल गया है? मैं समझता हूं कि यह अनुभव अभी तक हमें नहीं हुआ है, इसलिए हम ये बात कहने में असमर्थ हैं कि हमें परिपूर्ण जीवन मिल गया है। और मैं इसी विषय पर चर्चा कर रहा था क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर है। हम में दो तरीके का व्यक्तित्व मौजूद है। थोड़ा विश्वास कर लेते हैं, थोड़ा नहीं भी करते हैं, थोड़ा अच्छा भी करते हैं, थोड़ा बुरा भी कर लेते हैं, थोड़ा पाप भी कर लेते हैं, थोड़ा पुण्य भी कर लेते हैं। इसलिए हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बड़ा कमजोर है। हम ये व्यक्त नहीं कर पाते, कह नहीं पाते हैं पूरी हिम्मत के साथ कि मुझे पूरा पूरा जीवन मिल गया है और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हमारा व्यक्तिगत प्रत्युत्तर वी आर नॉट एबल टू आंसर, क्योंकि अंदर से अभी तक हमारे मन में ऐसा लगता है कि अभी ये नहीं हुआ है, अभी और बाकी है, अभी होना बाकी है। जब यीशु दूसरी बार आएगा तब हमें बचाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आप खरीदे गए हैं, आपके लिए मूल्य अदा किया जा चुका है, आपके लिए बलिदान किया जा चुका है। अब एक बार जो बलिदान हो गया है, दोबारा कोई दूसरा बलिदान अर्पित नहीं किया जाएगा। वो सर्वश्रेष्ठ बलिदान यीशु मसीह का जो इकलौता बेटा है, उसने वो बलिदान दे दिया है और उसके घावों के द्वारा आप चंगे हुए हैं। उसके जीवन के द्वारा आपको जीवन मिला है। अब वो जिंदा है, इसलिए आप जिंदा हैं और आपको जीवन मिलता रहता है और वो वचन से आपको संजीवन जल देता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप जीवित हैं, आप जीवित हैं, इसलिए मैं जीवित हूँ, इसलिए मैं आप जीवित मुझे हूँ, प्रेम करते हैं। आप मुझे प्रेम हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ईश्वर का प्रेम कैसा है? ईश्वर का प्रेम है प्यारे भाइयों और बहनों बिना शर्त का। ईश्वर का प्रेम बिना शर्त का है। गॉड्स लव इज अनकंडीशनल लव। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इस दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं कि एक और एक मिलकर दोनों जब हो जाते हैं, शून्य पर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर समागम हो जाता है। मतलब वहां पर मिलन हो जाता है। किसका? आत्मा और परमात्मा का, आत्मा का और ईश्वर का। और जब हम उस श्रेणी में या उस लेवल में पहुंच जाते हैं तो हम प्रेम करने लगते हैं और उसको अलग नहीं किया जा सकता। प्यारे भाई और बहनों, तो उस बात को अनुभव करने के लिए हमें परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करना है। यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं और उसके प्रेम को और दया को अनुभव करना चाहते हैं, तो ईश्वर का स्वभाव और उसका जो व्यक्तित्व है वो प्रेम करने का है, दया दिखाने का है, तरस खाने का है। वो अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जाता, वो जीवन का स्रोत है। उससे हमें जीवन मिलता है, उससे सृष्टि को जीवन मिलता है। और ये इंसान के अंदर प्यारे भाइयों और बहनों, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट जब आदम को बनाया गया था और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दिया गया था, वो रूह, वो आत्मा हमारे अंदर डाल दी गई थी। इसलिए हम निरंतर उसकी खोज में रहते हैं और ये मनुष्य के अंदर एक ऐसा भाव है जो परमेश्वर से मिलने को क्या करता रहता, तरसता रहता है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, मेरी आत्मा जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे ही ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसती है। अब इस बात को इंसान कितना ज्यादा विकसित करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि ईश्वर तो बेचैन रहता है जब तक कि वो इंसान को, जो अपने मार्ग से भटक गया या परमेश्वर से दूर चला गया है, फिर से
प्राप्त न कर ले तब तक ईश्वर उसे ढूंढता रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपके प्रेम के लिए, मैं आपके प्रेम के आपके लिए, बलिदान के लिए आपके बलिदान के लिए धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता जय हूँ, जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए मैंने आपके लिए वचन पढ़ा है कि भटकी हुई भेड़ का दृष्टांत, जिसके विषय में प्रभु यीशु एक दृष्टांत सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम में से कौन ऐसा है, तुम में से कौन ऐसा है, यदि तुम्हारी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर ना जाए और उस भटकी हुई को तब तक खोजता रहे जब तक कि वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होता है। ऐसा ही आनंद परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों अपने आप में अनुभव करता है। जब एक व्यक्ति प्रायश्चित करता है तो प्रायश्चित एक विश्वासी के जीवन में एक बहुत बड़ी घटना है। इट इज अ ग्रेट इवेंट इन द लाइफ ऑफ द बिलीवर। एक विश्वासी के जीवन में प्रायश्चित करना, कन्फेशन करना एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाता है। जैसे कलीसिया के लिए अगर एक पुरोहित कन्फेशन करता है तो वो चर्च के लिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाता है, क्योंकि वह कलीसिया के लिए प्रायश्चित करता है। वैसे ही अगर एक विश्वासी प्रभु के सामने आकर प्रायश्चित करता है और प्रभु के पास लौट कर आता है तो वह भी विश्वासी के जीवन और उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाता है। इवेंट किस बात का? पिता परमेश्वर से मेल मिलाप करने का। इवेंट किस बात का? ईश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांगने का। इवेंट किस बात का? यह कौन सी इंपॉर्टेंट बात उसके जीवन में हो जाती है? वो फिर से नया बन जाता है। उसके कन्फेशन करने से या पाप स्वीकार करने से ईश्वरीय दया उसके ऊपर फिर से आ पड़ती है और उसकी दया उसके जीवन में और परिवार में और बच्चों के जीवन में बहने लगती है। जब आप मिसा बलिदान में जाते हैं, जब आप यूकरिस्तीय संस्कार में भाग लेने के लिए जाते हैं, जब आप पाप स्वीकार करने के लिए जाते हैं, तो वो अनॉइंटिंग, वो मसा, वो आशीष जो आपको मिलती है, आप उसे लेकर अपने परिवार में आते हैं और वो आपके परिवार के लिए भी आनंद का कारण बनती है, उद्धार का कारण बनती है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए जब भी आप परमेश्वर के पास आते हैं, जब भी आप वचन सुनने के लिए या संस्कारों में भाग लेने के लिए आते हैं, तो उस दया को प्यारे भाइयों और बहनों लेकर जाइए और अपने परिवार में बांटिए। जब कोई घर का बुजुर्ग मिस्सा बलिदान में या चर्च में वचन सुनने के लिए आता है या साधना करने के लिए आता है या पाप स्वीकार करने के लिए आता है और आपके बच्चे या परिवार के लोग आपके साथ नहीं हैं, तो जो आपने सुना है आप जाकर उनको सुनाएं। जो वचन आपने सुने हैं वो घर में जाके दोहराएं। अपने बच्चों को जाकर यीशु के नाम पर आप ब्लेस करें, क्योंकि आप ये आशीष मिस्सा बलिदान की लेकर अपने घर जा रहे हैं। इसलिए पुरोहित क्या करता है? मिस्सा के अंत में वो कहता है कि प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके भी साथ में हो। आप विदा लें और ईश्वर के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ये शांति का जो आशीर्वाद आप लेकर जाते हैं, ये आपके अपने घरों में आप बांटते हैं। वो प्रेम प्यारे भाइयों और बहनों जो लेकर जाते हैं, वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ बांटना और उन्हें आशीष प्रदान करना, प्रभु के प्रेम को बांटना। तो हमारा प्रत्युत्तर क्या है? व्हाट इज आवर आंसर? जब हम ये कहते हैं कि प्रभु हमें ऐसे खोजने के लिए आता है जैसे एक गडरिया अपनी खोई हुई भेड़ के पीछे जाता है, तो परमेश्वर इंसान को खोजने के लिए आता है जब वो सत्य के मार्ग से भटक जाता है। वो उसके पीछे जाता है और उसे बचाने के लिए
पूरा पूरा प्रयास करता है, हमारा प्रत्युत्तर क्या है? हम क्या करते हैं? क्या हम अपने आप को झाड़ियों में छिपाते हैं या पत्तों के पीछे छिपाते हैं? जिस प्रकार से आदम ने अपने आप को छिपाया, या जिस प्रकार से जक्केउस ने अपने आप को पेड़ के पत्तों में छिपा लिया, हमारा प्रत्युत्तर क्या है? व्हाट इज आवर आंसर व्हेन गॉड कम्स इन आवर सर्च? और जब वो हमसे पूछता है, आदम तुम कहां हो, हमारा नाम लेकर पूछता है, अशोक तुम कहां हो, माइकल तुम कहां हो, वो आप में से हर एक का नाम लेकर पूछता है, तुम कहां हो? आपका जवाब क्या है? मैं तेरी आवाज सुन के डर गया, या फिर ये कहता हूं कि नहीं प्रभु मैं यहां हूं? आप क्या कहते हैं? प्रभु अभी बाजार में हूं, मैं आता हूं थोड़ी देर में। प्रभु अभी समय नहीं है, पिकनिक जा रहा हूं, आज नहीं अगले संडे आऊंगा। व्हाट इज योर आंसर? प्रभु अभी माफ कर दीजिए, मेरे पास सेवा करने के लिए समय नहीं है। प्रभु अभी मुझे माफ करना, मेरे पास इस बार मेरी सैलरी नहीं मिली तो इस बार मैं दशमांश नहीं दे पाऊंगा, साल के बाद में दे दूंगा, इकट्ठा करके रखा है प्रभु। व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज योर आंसर? प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर मनुष्य बना और मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आया। क्यों आया? आपके देखने के लिए आया आपको। आप कैसे रहते हैं, आप क्या करते हैं, आपका स्वभाव क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपकी बोली कैसी है, आप कैसे काम करते हैं, वो देखने के लिए आया। आपका दुख क्या है, वो उसको अनुभव करने के लिए आया। आपका दर्द क्या है, वो आपका दर्द अनुभव करने के लिए आया। आपके रिश्ते कैसे हैं, वो सब कुछ इस धरती पर मनुष्य बनकर देखने के लिए आया। और याद रखिए, उसका न्याय और दंड दोनों एक बराबर है, वो पक्षपात नहीं करता है। तो यीशु जिसने अपने जीवन को कुर्बान किया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो नए विधान का योशुआ है। पुराने विधान में हम बाइबल हमें बताती है कि योशुआ ने इजरायली जनता को क्या किया? कनान की भूमि की ओर उनका नेतृत्व किया और उनको वहां पर ले गया। लेकिन नए विधान में जीसस, प्यारे भाइयों और बहनों, नए विधान का योशुआ है जो हमें पाप की दास्ता से छुड़ाकर आजादी की भूमि के ऊपर लेकर गया। वो हमें उस स्वर्ग की ओर जहां पर दूध मधु की नदियां बहती हैं, जिसके विषय में लिखा जहां कभी रात नहीं होती है, हमेशा वहां पर रोशनी रहती है, वो उस स्वर्ग में जहां पर आजादी है प्यारे भाइयों और बहनों, वो वहां पर हमको लेकर जाने के लिए आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो आप जान लीजिए कि जब हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह नए विधान का योशुआ है जो हमें पाप की दास्ता से मुक्त करता है और हमें स्वर्ग की ओर लेकर जा रहा है, जाए और अंत में हमें लेने के लिए आएगा और बादलों पर वो आएगा और हमें लेकर जाएगा, जैसा कि बाइबल हमें बताती है, हम विश्वास करते हैं और ये वचन पूरा होगा प्यारे भाइयों और बहनों। तो प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 4 पद संख्या 12 में लिखा है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों का कार्यकलाप प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 4 अध्याय 4 पद संख्या 12, पद संख्या 12। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई को दूसरा नाम नहीं दिया गया है कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके है, द्वारा जिसके हमें द्वारा मुक्ति मिल सकती है। हमें मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हम कैसे बचेंगे? हम कैसे बचेंगे? हम अपने आप से पूछें, हाउ कैन आई बी सेव्ड? मैं कैसे बच पाऊंगा? अच्छे काम करके, विश्वास करके? बाइबल एक जवाब देती है प्यारे भाइयों और बहनों। जब हम ये पूछते हैं कि हम कैसे बचेंगे, तो सुनिए ध्यान से क्या लिखा है। प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 2 पद संख्या 21 में
लिखा है कि जो प्रभु की दुहाई देगा वही बचेगा। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 2 पद संख्या 21। जो प्रभु की दुहाई देगा वही बचेगा, दूसरा नहीं। प्रभु की दुहाई देने का मतलब है यूं ही नहीं चिल्लाते जाना, उसकी शिक्षा को सुनना, दुहाई देना, जैसा वो कहता है उसकी आवाज को प्यारे भाइयों और बहनों सुनना, उसकी आवाज को सुनना। ठीक एक छोटे बच्चे के जैसे, एक छोटे बच्चे के जैसे जो अपने पापा की आवाज को सुनता है और दौड़ा चला आता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका पिता उसे संभाल लेगा, उसे मालूम है कि उसका पिता उसे संभाल लेगा, उसे पकड़ लेगा प्यारे भाई और बहनों, इसलिए वो उस पर निर्भर करता है। तो प्रभु के प्रेम को अनुभव करें, उसके स्पर्श को अनुभव करें। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि क्या ये वास्तव में सही है या गलत है। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा क्षण आ जाए जब आप ये सोचें कि क्या ये पाप तो नहीं, क्या सचमुच में ये पाप है, क्या ये पाप है, मैं करूं या ना करूं। ऐसी परिस्थितियां आती हैं और आपके मन में दो विचार आ सकते हैं। शैतान आपसे क्या कह सकता है कि क्या वास्तव में प्रभु ने ये कहा है कि यदि तुम खाओगे तो इसे मर जाओगे। अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं और हम असमंजस में पड़ जाते हैं। वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि हम क्या करें, कहां जाएं, कैसे करें। तो ऐसी परिस्थिति में आप शैतान के बहकावे में, संत पेतरुस कहता है, ना पड़े। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8, क्योंकि वो तो आपको बहकाने के लिए तैयार है। और योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों कि वो झूठ का पिता है, वो झूठ का पिता है, इसलिए वो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। तो ऐसी तमाम परिस्थितियां जीवन में आ सकती हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन परिस्थितियों का कैसे जवाब देना चाहते हैं। यदि आप विश्वास में पक्के हैं, यदि आप वचन में पक्के हैं, यदि आपने ध्यान पूर्वक वचन को सुना है, तो आप प्यारे भाइयों और बहनों बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे और ना भटकेंगे, आपका विश्वास मजबूत रहेगा। तो जब हम प्रभु के प्रेम की चर्चा कर रहे हैं तो इसके अगले वचनों को हम पढ़ना चाहेंगे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 से लेकर 32 तक उड़ाओ पुत्र के विषय में। सुंदर उदाहरण है, आपने ना जाने कितनी बार इसे पढ़ा होगा, कितनी बार इसको सुना होगा, कितने लोगों ने इसकी व्याख्या आपके लिए की होगी, कितने लोगों ने आपको समझाने का प्रयास किया होगा। बहुत सारे संदर्भ इससे आप जान सकते हैं। ये प्रभु के प्रेम की जो स्टोरी है इस दृष्टांत में प्यारे भाइयों और बहनों कही गई है। द स्टोरी ऑफ गॉड्स अनकंडीशनल लव एंड द मर्सी इन द गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 15 वर्स 11 to 38। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों हम देखते हैं कि ईश्वर किस तरह से हमारी आजादी का आदर करता है। गॉड रिस्पेक्ट्स आवर फ्रीडम, कि मैं तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत दोनों रखता हूं, मैं तुम्हारे सामने भलाई और बुराई दोनों रखता हूं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखता हूं, तुम जिसे चाहते हो उसे चुन लो। इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को और हमें बताना चाहता है कि वो हमारी आजादी का क्या करता है, सम्मान करता है। He respects our freedom, therefore he allows us to happen, कि हम आजाद हैं। लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित नहीं हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों हम सांसारिक आत्मा से संचालित हैं, और सांसारिक आत्मा में जीवन नहीं है, वो विनाश की ओर ले जाता है, वो विनाश की ओर ले जाता है। तो इस दृष्टांत में प्यारे भाइयों और बहनों हम जानते हैं कि किस तरह से पिता अपने उस बेटे का इंतजार कर रहा था जो उससे दूर चला गया था, जो भटक गया था, जिसने अपनी संपत्ति का हिस्सा अपने पिता से लेकर सब कुछ बर्बाद कर दिया और उसे खाया पिया उड़ा दिया, और ऐसी जिल्लत की जिंदगी वो जी रहा था जिसे वो सहन नहीं कर पा रहा था। अब उसे जब होश आता है तो उठता है और जाता है, और प्रभु के प्रेम का जो मर्म था उसको वो तब समझता है जब
पिता उसको दोनों हाथ फैलाकर अपने गले से लगाता है, नए वस्त्र पहनाता है, हाथ में अंगूठी पहनाता है, पैरों में नई चप्पलें पहनाता है। मैं समझता हूं आप में से अगर कोई आपका बेटा या बेटी घर से भाग जाएगा और इस तरीके की जिंदगी बिताकर वापस आएगा, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, या तो उससे बात नहीं करेंगे, या उसे 10 बार ताने मारेंगे, या उसे जिंदगी भर उसे सुनाते रहेंगे, या उसे कोसते रहेंगे, या बार बार हर पल, हर घंटे, हर क्षण उसकी गलतियों को याद दिलाते रहेंगे। तुमने ऐसा किया, तुमने बर्बाद कर दिया, तुमने ये सब किया, अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूं। आप में से बहुत सारे लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरीके का व्यवहार अपने बच्चे से या अपने भाई या बहन से करेंगे, या अपनी पत्नी से या पति से करेंगे, क्योंकि अभी तक इस लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 से लेकर 32 तक में जो दृष्टांत बताया गया है उसका मर्म अभी तक नहीं समझा। और प्रभु कहता है तुम क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। जब हम दूसरों पर दोष लगाते हैं और ये हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, शास्त्रियों ने भी, फरीजियों ने भी ऐसा ही समझा, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में प्रेम का अनुभव नहीं किया। उन्होंने यीशु में क्या देखा? अपने दुश्मन को देखा, क्योंकि यीशु मसीह उनकी बुराइयों को उनके सामने प्रकट करते थे। यीशु मसीह उनके बाह्य आडंबरों पर कुठाराघात करते थे, इसलिए वो उनको मारने काटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने के लिए तैयार होते थे। और आज वही प्रभु आपसे ये कह रहा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। बोलो आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर मैं दया आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में कि वो ईश्वर, प्यारे भाइयों और बहनों, जो हमारा इंतजार करता है, उसका वचन हमसे क्या कहता है। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 1 वर्स 18। प्रभु कहता है आओ हम एक साथ विचार करें। प्रभु कहता है आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। आओ हम एक साथ विचार करें। हमारे बाहरी आडंबर, हमारी बाहरी कार्यकलाप, प्यारे भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक्सटर्नल शो बनकर रह जाते हैं। जब हम वास्तविकता को अनुभव नहीं कर पाते हैं, जब हम अपने जीवन में उस शांति को महसूस नहीं कर पाते, उस प्रेम को महसूस नहीं कर पाते हैं, क्षमा को महसूस नहीं कर पाते हैं, तो हम दूसरों के साथ बांट भी नहीं पाते हैं, हम दूसरों को दे भी नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन आज स्पष्ट रूप से हमें बताता है, प्यारे भाइयों और बहनों, कि क्या हम वास्तव में प्रभु के प्रेम के अनुसार जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं या नहीं। यदि वचन संख्या 15 में पढ़ेंगे तो प्रभु ये कहता है, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंखें फेर लेता हूँ, मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। आगे लिखा है, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो, पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पद दलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। क्या सचमुच में हमारा मुख शुद्ध है? क्या सचमुच में हमारे हाथ पवित्र हैं? क्या सचमुच में हमारे कान शुद्ध हैं? क्या सचमुच में हमारा शरीर पवित्र है? क्या सचमुच में हमारे विचार पवित्र हैं? क्या सचमुच में हमारे धार्मिक कार्यकलाप जो हम करते हैं ये वास्तव में प्रभु को प्रिय है या केवल दिखावा है? ये आज मनन चिंतन का विषय है और प्रभु हमें चाहता है कि हम इस बात को मनन चिंतन करें और उसकी दया को हम अनुभव करें। प्यारे भाइयों और बहनों, तो उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में
जब पिता ने अपने सेवकों से कहा कि मेरा बेटा जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जिंदा हो गया है, इसलिए आनंद मनाना उचित है, इसलिए आनंद मनाना उचित है, इसलिए तुम लोग जाओ और एक मोटा बछड़ा काटो, हम खाएं और आनंद मनाएं। यीशु मसीह जो बलिदान हुआ, प्यारे भाइयों और बहनों, इसी बछड़े का प्रतीक है। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में जो मोटा बछड़ा मारा गया, जिसके कारण उस घर में आनंद आया, वही प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु यीशु मसीह, वो बलिदान किया हुआ व्यक्ति है जिसके कारण हमारी जिंदगी में आनंद आया और मैं और आप हंस रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। The lamb which was sacrificed in the house of prodigal son symbolizes the sacrifice of Jesus Christ, जिसके कारण आज मैं और आप आनंद मना रहे हैं। वो मेमना अदन वाटिका में जिसे मारकर परमेश्वर ने, जिसकी खाल से आदम और हवा के कपड़े बनाए थे, वो यीशु मसीह के बलिदान का प्रतीक है। वो नए विधान में यीशु मसीह के बलिदान का प्रतीक है। बाइबल कहती है कि जब आदम और हवा अपने आप को पत्तों से ढके हुए थे, जब आदम और हवा अपने आप को पत्तों से ढके हुए थे, अपने शरीर की नग्नता को वो ढकना चाहते थे, परमेश्वर को मालूम था कि सूरज निकलेगा और ये पत्ते मुरझा जाएंगे और इनकी नग्नता जो है वो छिपी नहीं रहेगी, इसलिए परमेश्वर ने एक मेमने का वध किया और उसकी खाल से वस्त्र बनाकर आदम और हवा को पहनाए। और वो मेमना जो बलिदान उस वक्त हुआ आदम और हेवा के कपड़े बनाने के लिए, उसकी खाल से उनके कपड़े बनाए गए, वो नए विधान में प्यारे भाइयों और बहनों यीशु मसीह का प्रतीक था। वो यीशु मसीह का प्रतीक था। पत्ते उनकी नग्नता नहीं ढक पाए, क्योंकि सूरज का ताप लगने से वो पत्ते मुरझा जाते, सूख जाते और उनकी नग्नता फिर से उगड़ आती। इसलिए सांडों, बकरों और मेढ़ों का रक्त बहाने से पाप क्षमा नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिल सकती। यीशु का लहू, जो पवित्र लहू था, बहाने से मुझे और आपको मुक्ति मिली। उस प्रेम को हम अनुभव करते हैं। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक हमने उसी प्रेम को अनुभव करने के लिए मैंने भजन स्रोत आपके लिए पढ़ा, इस गीत को गाया, ताकि हम उस प्रेम की सीमा को समझ सकें, जिसकी कोई तौल नहीं है, जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, गहराई कोई आज तक नाप नहीं सका है और ना ही कोई नाप सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आज का ये पवित्र दिन, इस संध्या के समय जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, जब आप प्रभु के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं, तो जो हृदय से निराश हैं, जो टूटे हुए हैं, जो मन से उदास हैं, उदास मत होइए। समर्पित करना प्यारे भाइयों और बहनों, और अपने आप को प्रभु के चरणों में, अपने घर को प्रभु के चरणों में समर्पित करना। प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, कितनी भी समस्याएं बड़ी क्यों ना हो, पाप तुम्हारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं उसे क्या कर दूंगा, मैं उसे शुद्ध कर दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपके प्रेम के लिए, मैं आपके प्रेम के आपके लिए, बलिदान के लिए आपके बलिदान के लिए धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता आपकी हूँ, आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये सुंदर समय है। प्रभु ने अपने प्रेम के विषय में आज आपसे बातें की हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 और उससे आगे हम बार बार पढ़ते हैं कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो और मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इन्हीं वचनों के साथ आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु हमें चंगाई प्रदान करे। तरस खाने वाला परमेश्वर, हम पर दया करने वाला परमेश्वर अपने प्रेम से हमें भर दे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं कि वो हमारे लिए युद्ध लड़ेगा, वो हमारे लिए उठ खड़ा होगा, वो हमारे शत्रुओं का शत्रु बन जाएगा। आपके खिलाफ प्रभु कहता है कोई भी शस्त्र जो गढ़ा गया है अब सफल नहीं होगा, आप उसका खंडन करेंगे क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। बाइबल कहती लहू बहाए बिना क्षमा नहीं है। बाइबल कहती लहू बहाए बिना क्षमा नहीं है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 22 कि लहू के बहाए बिना क्षमा नहीं मिल सकती है। पर सवाल है किसका लहू बहाया जाए, किसका लहू बहाया जाए जो क्षमा मिले, किसका लहू बहाने से क्षमा मिलेगी? वो लहू जो पवित्र है, वो लहू जो बनाया नहीं गया है बल्कि उत्पन्न हुआ है, बकरों और साड़ों का नहीं, परंतु उस पवित्र व्यक्ति का जो पिता से उत्पन्न है। प्यारे भाइयों और बहनों, जिसमें कोई दोष नहीं पा सका, पिलातुस भी उसमें कोई दोष नहीं पा सका है। तो यीशु ने हमसे इतना प्यार किया है और उसने हमें हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर अर्पित कर दिया है। गलातियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं। इसलिए उस प्रेम को हम अनुभव करें और प्रभु से प्रार्थना करें वो हमें आशीष प्रदान करे, हमारे बंधन टूटे और अंधे की तरह हम पुकारें और कहें ओ ईसा नाजरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप दया करने वाले, चंगा करने वाले प्रभु हैं। आइए मुझ पर अधिकार लीजिए। आमीन।